जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ या अपकमिंग डेट्स में है एग्जाम, तो आप लोग ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 7 जरूर लगाकर जाइएगा दोस्तों, जिसमें हम लोग विज्ञान, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के प्रश्न वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मैं तो कहूं भाई, जिसके भी एग्जाम अपकमिंग डेट्स में है ना, वो ये एक्सपेक्टेड पेपर जरूर लगाइएगा। आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे देखने को मिलने वाले। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। आपको इस पेपर को अटेंड करने के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा देखने को मिलने वाला है। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, हर शिफ्ट में लगातार पूछा जा रहा है, तो आप यहीं पर समझ लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले इसका आंसर कौन देगा, सबसे पहले बताइए कौन इसका आंसर देगा, मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कौन देगा सबसे पहले इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ो। ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, बी इस टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप मिलकर इस टैंक का 1/4 भाग, उसने बोला 1/4 भाग कितने घंटे में भर पाएंगे। दोस्तों देखो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, इसको ज्यादा अपन कैलकुलेटिव नहीं बनाएंगे, बहुत शॉर्ट और इजी तरीका बताऊंगा इसको कैसे सोल्व करना है। एक चीज और बता देता हूं, इस पेपर को सोल्व करने से आपको यह भी पता चलेगा कि मैथ में आपको कितना कम समय देना है और कितना रीजनिंग में कम समय देना है। दोस्तों बस पेपर को शुरू से लेकर अटेंड करो, पूरा पेपर सोल्व करो आप लोग। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों, अब इसको जल्दी करने का तरीका क्या है। एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और 20 टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था ना, गुणा बट्टे अंतर लगाना है। गुणा बट्टे अंतर लगाना है, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको। अगर ऐसा बोले दोनों ही इस टैंक को भर रहे हैं तो गुणा बट्टे योग लगाना है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, दोनों का गुणा कर लो, 8 गुणा 16, और दोनों का अंतर कितना 8 है, तो यहां से आपको निकल जाएगा। और हमें इसका काम कितना कराना है, 1/4 हिस्सा काम करवाना है। कितना, 1/4 हिस्सा काम करवाना है दोस्तों। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा, 8 से ये 8 गया, 4 की टेबल से ये 4 बार जाएगा, तो कितने घंटे लगेंगे दोस्तों, आप बता देख पा रहे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसको कितनी जल्दी कर लिया हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट इसको लिख रहे होंगे, फिर उसकी क्षमताएं निकालेंगे, फिर दोनों को निकालेंगे, ऐसे करके लंबी प्रोसेस बनेगी दोस्तों। और ये क्वेश्चन अभी सीख लो दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होते। ध्यान से पढ़ो, उसने नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन नाक, दूसरा ऑप्शन कान, तीसरा ऑप्शन वृक्क और चौथा ऑप्शन वायु नली। क्या हो सकता है आपके हिसाब से इसका आंसर, तो आंसर आएगा वृक्क, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को गुलित रूप में परिवहन करता है। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। देखो आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेंगे। मेरे सभी स्टूडेंट से गुजारिश से रिक्वेस्ट है, और मेरे भाई जो भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये करता है दोस्तों, प्लाज्मा के रूप में परिवहन करता है। किसके रूप में, प्लाज्मा के रूप में परिवहन करता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी अभिक्रिया को जो अविलीय अवशेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे भाई। अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, तो ये पूरा संभावित अटेंड करना पड़ेगा दोस्तों। इन्हीं से बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अवशेपन अभिक्रिया। तो आप लोग कहोगे गुरुजी अवशेपन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों एग्जाम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके भी होना भी बाकी है, अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, तो प्लीज आप लोग डेट बताएं कि कब आपका एग्जाम है और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, तो आप ये शेयर कर सकते हैं। उसने कहा है 450 और 350 मीटर लंबी 2 ट्रेनें, कितनी, 2 ट्रेनें, इस 3 स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, 100%। अभी सीख लो ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, अभी सीख लो, शॉर्ट तरीका बताऊंगा। उसने बोला 450 और 350 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 30 किलोमीटर और 110 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा, यहीं से तो टर्निंग पॉइंट है, ये समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन समझ लिया, एक ही दिशा में चल रही है, तो पीछे से आ रही एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों ध्यान से सुनो, जब भी ट्रेनें विपरीत दिशा में आती हैं तो वो अपनी लंबाई और दोनों की चालें आपस में प्लस हो जाती है। लेकिन जब एक ही दिशा में चल रही हो ना दोस्तों, सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो उस केस में दोनों की लंबाई तो पार करेंगी लेकिन दोनों की चालें घटेंगी, ध्यान रख लेना, दोनों की चालें घटेंगी। तो आपको पूछा समय, आप सभी को पता है दोस्तों समय कैसे निकालते हो, आप लोग समय कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे चाल करके। कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे चाल करके, ऐसे ही तो निकालते हो समय। तो आपको दूरी पता चल गई, दोनों की लंबाई को जोड़ लो, 450 में 50 और जोड़ो 500, 500 में 300 और जोड़ लो, 800 तो होगी इनकी दूरी,
ठीक है, अब इनकी चालें घटेंगी, ध्यान रखना। 30 और ये 70, कितना, सॉरी कितना आ रहा है, 80 80 80 8 9 10 11, हाँ तो 80 आ गई दोस्तों यहाँ पे चाल। लेकिन चाल तो किलोमीटर में, हमें आंसर तो सेकंड में, मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो इसको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये 8 की टेबल से मेरे भाई कितनी बार जाएगा, 8 दाएं 800, 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 2 बार, और 18 गुणा 2 कितना होगा, 36। तो कितना समय लगा, 36 सेकंड लगा दोस्तों। इजीली बना लिया ना आपने, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन ने तो रोला मचा रखा है भाई साहब। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप करंट अफेयर में 16-17 स्कोर करना चाहते हो ना, तो वो प्लेलिस्ट अटेंड कर लेना, जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में है एग्जाम, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सिंगापुर आएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने अभी 7 बजे क्लास अपलोड की है, वो देख लेना। जो भी स्टूडेंट देख कर जा रहे हैं और उनको क्वेश्चन भी एग्जाम में वैसे के वैसे देखने को भी मिल रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो अभी 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना। हाल में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थिल्लकी वंदनम योजना शुरू की गई है, बताएंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, बताएंगे आप लोग। तो ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल कौन है बताइए, एस अब्दुल नजीर। देखो कल शायद, हाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कल एक क्वेश्चन पूछा था कि गोवा के राज्यपाल कौन है ना। किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा योजना को शुरू किया, मतलब शुरू करने की घोषणा की है, बताएंगे आप लोग। चीन, रूस, भारत या अमेरिका। तो जवाब आएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है, सिरका, धावन सोडा, साधारण नमक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा, धावन सोडा, ऑप्शन नंबर 20 को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, उपरोक्त अभिक्रिया डैश का उदाहरण है, बताएंगे आप लोग, इंपोर्टेंट है। संयोजन, अपघटन, द्विविस्थापन या एकल विस्थापन, बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा एकल विस्थापन दोस्तों, एकल विस्थापन टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, लगाएंगे क्या आएगा इसका आंसर, बताएंगे। कौन स्टूडेंट सबसे पहले देगा इसका आंसर। ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 और 56,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 87,200 रुपए का लाभ होता है, कमाते हैं। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों आपसे, किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा। अब करेंगे कैसे, जब समय का जिक्र ना हो तो जो इनकी पूंजी का अनुपात होता है, जो उनकी पूंजी का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है। जब कभी कब, जब समय का जिक्र ना हो, समझ गए। तो इसमें समय का जिक्र नहीं है, तो इसमें जो पूंजी का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखो, ये लगा रहा है कितने, 42,000 रुपए, कितने रुपए, 42,000 रुपए, कितने, 42,000 रुपए। और ये जो लगा रहा है वो 56,000 रुपए, कितना हजार रुपए, 56,000 रुपए। इसको सोल्व कर लो, 3 जीरो से ये 3 जीरो हटा लो, 7 छंग 42, रुको 14 की टेबल से काटो ना, 14 तिया 42 और 14 चौके 56, इनका अनुपात आ चुका 3 और 4। तो मैंने कहा इसमें समय का जिक्र नहीं है, तो यही इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो दोनों का मिला के लाभ कितना हो रहा है, 7 रेशियो, कितना हो रहा है, 7 रेशियो। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो तो यूं कह रहा है कि दोनों के जो वर्ष के अंत में 87,200 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो इस 7 रेशियो का मान दे रखा है 8700। कितने गुना दिख रहा है आपको यहाँ पे, बताइए कितने गुना दिख रहा है इसका। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे, 7 छंग 42, ठीक है। ये दिख रहा है दोस्तों 12,600। आपसे क्या पूछा, बी का हिस्सा पूछा ना भाई, बी का हिस्सा क्या 4, तो 4 से गुणा कर लो इसको, 00 तो आएगा ही आएगा। 4 छंग 24 यानी लास्ट में 400 आ रहा है, तो लास्ट में 400, कुछ मिस्टेक हुआ गया, 6 चौक 24 की 4, कुछ मिस्टेक हुआ गया, एक बार चेक करते हैं। कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है मुझे, कैलकुलेशन में यहाँ पर मिस्टेक हुई है, एक बार मल्टीप्लिकेशन और चेक कर लेते अपन। रुको यहाँ पे देख लेते, 7 एकन 7, कितना, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, अच्छा हाँ 3 बचेगा, 7 चौके 28, 4 बचेगा, 7 एकन 7, ठीक है। यहाँ पर कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, रुको 1 मिनट, एक बार और चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें 2 फैक्ट रहते हैं दोस्तों। इसमें ये जो इसके ऊपर जो इसका लाभ है ना, इसमें फैक्ट रहता है दोस्तों। मुझे लग रहा है यहाँ पर दोस्तों 2 होगा, तभी ये सॉल्व बनेगा दोस्तों। बाकी ये थोड़ा पॉइंट में आएगा, ये 2 आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू 2, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, 8,7,2,20, ये प्रॉफिट दे रखा है। इसको सॉल्व करके आंसर निकालते अपन, क्या आ रहा है, 8,7,2,20। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 3, 7 चौके 28, 4, 7 छंग 42, 12,460। अब आपसे 4 का हिस्सा पूछा, इसको 4 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है, 4 0 0 6 24, 40 आ रहा है लास्ट में, और 40 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। 40 एक ही ऑप्शन में दे, 4 24 की 4 के 2, 4 चौक 16 17 18, हाँ आप सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा, समझ में आया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा करेक्शन करना है, 8,7,2,20 है, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करोगे आंसर ही आ गया डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी।
ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हरित विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान विकिरण या पैरा बैंगनी विकिरण? तो आंसर आएगा पैरा बैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मेरे भाई शुरू से लेकर लास्ट तक अटेम्प्ट करना है क्लास को पूरा, मेरे पूरा संभावित पेपर सॉल्व करो ना, अगर बेनिफिट नहीं हो तो बात करना। कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताएंगे। केंद्रक, हरित लवक, लयनकाय या सूत्रकणिका? तो आंसर आएगा हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ये प्रश्न बताएंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो जब भी श्रृंखला आती है सबसे पहले अंतर देखो, कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है। तो अगला नंबर +7 करके देखो, क्योंकि अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा है। 9 6 15 1 16, 16 की 6 कैरी 1 6, 66 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025 किसे दी गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर के रूप में क्वेश्चन पढ़ लेना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह? क्या आंसर आएगा दोस्तों? बताएंगे आप लोग कमेंट करके, इसका क्या आंसर होने वाला है। पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड बताएंगे, बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इंपोर्टेंट है। इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों कहां पर? बताएंगे। जापान में, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, देखो ये अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। ए किसी कार का 1/9 भाग 12 दिनों में करता है और बी उसी कार का 1/6 भाग 13 दिन में पूरा करता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? पहले इनका ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले मैं ए का निकाल रहा हूं। ए 1/9 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कितने? 12 दिन में। तो ये इसका कितना 12 गुना है, तो इसका भी 12 गुना कर लो। तो ए का काम पता चल जाएगा, 12 नाम 108। ए का काम आ चुका है 12 नाम 108, ठीक है। ए किसी काम को 108 दिन में कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब हमें बी का निकालना है। अब बी का कैसे निकलेगा? बी का कहते रखा 1/6 भाग, तो वही प्रोसेस अभी जो मैंने किया वही कर लो। ये इसका कितना 13 गुना, तो इसका भी 13 गुना कर लो। तो यहां से बी का काम निकल जाएगा। बी का कितना आ रहा है? 13 पंचे 65, 13 छंगे 78, 78 आ चुका है। अब उसने बोला दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में लगेगा? मैंने क्या बताया था? अगर ऐसा बोले एक काम को इतने दिन में, एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और 20 टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है, तो मैंने बताया था गुणा बट्टे अंतर। लेकिन अब दोनों ही काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था? गुणा बट्टे योग। क्या बोला था मेरे भाई? गुणा बट्टे योग। क्या बोला था मेरे भाई? गुणा बट्टे योग। ये प्रोसेस लगानी है और क्वेश्चन को चुटकियों में फोड़ना है। तो 108 गुणा 78 और इनका योग कर लो। 8 और 8 16 की 6 कैरी 1, 8 और 8 16, 16 की 6 कैरी 1, ठीक है। 7 कितना आ रहा है? 8 और 8 16 की 6 7 और 8 और 1 186 आ रहा है। 186 यहाँ पर क्या 186 में थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या मेरे भाई 186 में थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, 1 मिनट। हाँ 186 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है यहाँ पे देख लो। ये है ना 8 और 16 की 6 कैरी 1, 7 और 8 है। हाँ ठीक है। 2 की डोल से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 2 की डोल से काटो, 2 9 18 और 2 3 6 पॉइंट में आंसर आने वाला है दोस्तों। ये काटो 13 छंग 78 और 13 7 91, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। अगले पेज पर हम कैलकुलेशन कर ले क्या? एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते कितना आ रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख ले 6 चौक 24 की 4 कैरी 2, 6 पंचे 30 और 2 32, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 7 है। तो इसको हमें डिवाइड करना है। अगले पेज पर करते हैं। 324 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो 324 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। कितना आंसर आ रहा है? डिवाइड करके देखो। 7 चौके 28, 4 बचेगा, 7 छंग 42, 646 पॉइंट समथिंग आया है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, 46.8 आंसर आ गया, ठीक है। 46.8 आंसर आ रहा है। समझ में आ गया ना कैसे किया? अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को जो कहा जाता है उसको कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं मेरे भाई? भर्जन कहते हैं। ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। पढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों? बताएंगे। सीडेराइट, हेमेटाइट, मोनेजाइट या बॉक्साइट? तो आंसर आएगा बॉक्साइट। क्या है दोस्तों? बॉक्साइट। टिक कर लेना आप लोगों को। देखो वीडियो को लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स, अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है? और आयरन की कमी से, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रखोगे एनीमिया। ये भी ध्यान रखना साथ में, एनीमिया। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया।
लेकिन हमें पूछा इसका आयरन पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन गुड़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है मेरे भाई? गुड़ में पाया जाता है, ध्यान रखना। ये प्रश्न बताएंगे। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन किस दिवस की थीम रखी गई है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बताएंगे? बताएंगे आप लोग? ये क्वेश्चन पहले मैंने करवाया है और मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक ही क्वेश्चन दिया, एक और दूंगा आपको होमवर्क में। कर लोगे या करवा दूं? चलो वो वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, ये करवा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो विश्व ओजोन दिवस दोस्तों, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस टिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लेना है 22 का ये ऑप्शन दोस्तों। मुझे हाँ, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। मुझे लग रहा है दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन रॉन्ग करवा दिया इसमें। मुझे लग रहा है इसमें एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक 16 वाला था दोस्तों। मुझे लग रहा है मैंने एक क्वेश्चन रॉन्ग करवाया, माफी चाहूंगा उसके लिए। मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। देखो आप लोग कमेंट मत करना, करेक्शन कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है? इसका मैं करेक्शन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। इसका 14 सितंबर आएगा दोस्तों, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। माफी चाहूंगा दोस्तों, आई एम सॉरी, ठीक है? 16 का ये ऑप्शन टिक करना है, 14 सितंबर करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है? हाँ चलिए, कहाँ पे थे हम? ये हो गया था हमारा, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। अब अगला वाला क्वेश्चन ये बताएंगे, 5वें अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? शानदार क्वेश्चन है, शानदार। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, ठीक है? तो कहां पर किया गया मेरे भाई? ध्यान रखना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? बताएंगे आप लोग? इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हमारा भारत करेगा दोस्तों, इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? किग्रा, मीटर, सेकंड या कैंडेला? तो आंसर आएगा कैंडेला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोम का पिघलना, पानी का पिघलना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन या पौधों में प्रकाश संश्लेषण? बताएंगे? बताएंगे क्या आंसर होगा? देखो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले स्टूडेंट से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आंसर आएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण। क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन की परमाणु संख्या, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें कितनी देर लगाओगे? कुछ देरी लगेगी क्या? मतलब कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 12, याद रख लेना। 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबे सुरंग से 80 सेकंड से गुजरती है। तो ट्रेन की चाल याद करनी हो। चाल क्या होती? दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती? दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। जब भी ट्रेन अपनी किसी सुरंग को पार करती है, उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। तो सबसे पहले दूरी निकाल दो, 1250 प्लस 350। 1250 में 50 और इधर से ले लो, कितना जगह? 1300। 1300 में 300 चलो 1600। तो यहां से आंसर निकलेगा 1600। तो भाई दूरी हो गई, 1600 क्या हो गई? दूरी हो गई। अब देखो समय कितना दे रखा है? समय 80 सेकंड दे रखा है। आंसर किसमें पूछा? किलोमीटर में। तो उसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सॉल्व करो, 0 से 0, 8 की जगह से 2 बार जाएगा। 80 दूनी 160 होता ना? नहीं 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 नहीं, 20 बार जाएगा ना भाई, ये तो भाई 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 1 0 से 1 0 और हाँ 20 बार जाएगा। कितनी बार? 20 बार जाएगा। और कुछ कटा है क्या? 2 की जगह से 10 बार, 2 की जगह से 9 बार, 50/9 आ रहा है यार, कुछ गलत हो गया क्या? 1200, 300 नहीं, 1300, 1400, 1500, 1600 सही है। लंबी सुरंग को एक काम करते, रुको, एक काम करते, उसको ऐसे कर लेते, रुको, एक काम करते, हमें क्या पूछा? चाल पूछा ना, ठीक है, हम उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। रुको, दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अपने आप चाल सामने आ जाएगी। दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। अपने आप आंसर अभी निकलेगा, देखो, ठीक है? आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। देखो दूरी आपने देख ली कितनी आ गई? 1600 आ गई आपकी। कितनी आ गई? 1600। ये 1600 कैसे आई? मैंने आपको बताया। चाल कितनी देखी? 80। अब इसको मीटर किलोमीटर में बदलने के लिए 18 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 5 से। किससे? 5 से, ठीक है? हाँ, तो कुछ कट रहा है तो देख लो, ये 16 बार जा रहा है। कितनी बार? 16 बार। और 16 की तरफ से कितनी बार जा रहा है? 16 दाएं, ये 100 बार। फिर भी यार पॉइंट में आंसर आ रहा है। पॉइंट में आंसर क्यों आ रहा है? 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है। ट्रेन की चाल याद करिए। चाल तो दूरी बट्टे समय होती है। कुछ गलत किया करे क्या अपन? है कुछ गलत करे क्या? वापिस फॉर्मूला तो यार यही है यार, एक बार और चेक कर लेते, लास्ट टाइम और चेक कर लेते। क्या होता है? चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है दोस्तों? दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय, ठीक है? चाल अपनी कितनी? अच्छा हाँ हाँ, गलत हो गया था पिछली बार, ठीक है? हाँ, चाल कितनी ये अपन को इधर लिखना है, 80 गुणा, ठीक है, 80 गुणा इसको अपन उसमें किलोमीटर मीटर पर सेकंड में बदलने, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और यहाँ पर कितनी रखी है? इसको थोड़ा सही लिख लो,
यहाँ पर कितना दे रखा है, हाँ यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर अपने कितना आया 1600 आया, दूरी कितना है 1600, और समय आपसे पूछा है, समय आपसे पूछा है। अब सॉल्व करते तो देखो 1 0 से 1 0 गया, 8 की टेबल से 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और फिर भी यार पॉइंट में आंसर आ रहा है दोस्तों। आप लोगों को क्या आ रहा है, आप लोगों को क्या आ रहा है दोस्तों, 2 की टेबल से 9 बार जाएगा, ठीक है, और 2 की टेबल से 10 बार जाएगा, ये 10 पंचे 50, 50/9 आ रहा आंसर दोस्तों, 50/9 किलोमीटर आ रही है। आप लोगों का आंसर है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार, ठीक है। चलो एक बार फिलहाल अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या आ रहा है। हमारा रॉन्ग क्यों आ रहा है यार, कुछ मिस्टेक करे क्या अपन इससे वापिस, मुझे कहीं रॉन्ग लग रहा है यार क्या। चलो एक बार इस बार लास्ट बार चेंज कर लेते, एक बार इस बार लास्ट बार चेक और कर लेते, शायद बात बन जाए, शायद मेरे से कहीं मिस्टेक हो रही है, पकड़ में नहीं आ रही हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो एक बार बात बन जाएगी, एक बार और अपन चेक कर लेते हैं। पहले अपन क्या करते, देखो चाल क्या होती है, आप लोगों को पता है चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। पहले अपन एक एक करके निकालते, देखो ये 1250 + 300 करेंगे कितना आएगा 1600, ये तो दूरी हो गई, ये तो क्या हो गई दूरी, और ये क्या समय कितना 80 सेकंड है। अब देखो पहले आप सेकंड में ही आंसर निकाल लो, फिर अपन उसको बदल देंगे, 1 0 से 1 0 काट लेते, 8 डिटेल से काटेंगे 20, ये दोस्तों 20 जो आया ना, 20 जो आया ना दोस्तों, ये चाल अभी सेकंड में आई है। अब 20 को दोस्तों आपको किसमें, किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौके 20, 18 चौके 72, बात बन गई, बात बन गई दोस्तों। मुझे पता था थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक हो रही है, लेकिन अब बात बन चुकी है। अगला प्रश्न, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस बल को क्या कहते हैं दोस्तों बताएंगे, तो क्या आंसर आएगा, प्रबल नाभिकीय बल। क्या आंसर आएगा मेरे भाई, प्रबल नाभिकीय बल, याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है, सेंट्रल जोन, रेड जोन, साउथ जोन या नॉर्थ जोन, तो सेंट्रल जोन इसका सही जवाब है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, तो बनता है कौन सा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में वक्रता के केंद्र कहां स्थित होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्रुव पर, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे या दर्पण की सतह पर, तो ये जो स्थित होता है दोस्तों वो दर्पण के सामने होता है, ध्यान रखना। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, देखो ये तो बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, देखो यहां आंसर यहीं से पता चल गया, कैमिलो गोल्जी, ठीक है, याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती, मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। प्लीज मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 32, 34, और क्वेश्चन भी कमेंट करना कि किसका आपने होमवर्क किया है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है, बताइए। और मैं होमवर्क क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली वही देता हूं जो मैं आपको करवा चुका हूं, बताइए, गुर्दे में, यकृत में, हृदय में या फेफड़े में, तो इसका आंसर आएगा यकृत में दोस्तों। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क या प्रतिरक्षा तंत्र, तो आंसर आएगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है, दिया चितले, दीप्ति कुमार, कोमेरू हम्पी या आर प्रज्ञान नंदा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, आंसर आएगा आर प्रज्ञान नंदा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। नार्वे शतरंज 2025 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता, बताएंगे आप लोग, विश्वनाथ आनंद, ए आर हरिकृष्ण, मतलब गुकेश डोमराजू या फिर मैग्नस कार्लसन, तो आंसर आएगा मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना आप लोगों को। यहां से देखो जहां डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लिया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विउत्तल लेंस, बताएंगे आप लोग आंसर क्या होने वाला है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो यहीं पर आज का सेशन में फिलहाल इतना ही है दोस्तों, आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। अगर मेरे भाई सेशन पसंद आया तो कहने की तो जरूरत ही नहीं है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है वो इस क्लास को अटेंड कर सके और अपना स्कोर अच्छा कर सके। तो आप लोगों से निवेदन है, ठीक है, शेयर वगैरह करना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म तक आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एडब्ल्यूओ, टीपीओ, एचसीएम, ड्राइवर, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी मैंने जो 7 बजे क्लास अपलोड करी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो क्लास आप अटेंड करिएगा। देखो मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट अटेंड करके जाने ना वो मॉडल पेपर, वो स्टूडेंट एग्जाम में करके भी आ रहे क्वेश्चन। आज तो फिलहाल पहला संभावित पेपर है, ठीक है, तो जरूर अटेंड करना। आपके काम की चीज की पीडीएफ कहां मिलेगी, तो मेरे भाई पीडीएफ रिवीजन के लिए टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी
और टेलीग्राम चैनल का